आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनसेम्बल। एनसेम्बल क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स है, आज हम उसका स्टडी करेंगे। मैनी ऑफ टाइम हम एनसेम्बल को यूज में लेंगे जब हम सिलेबस का स्टडी करेंगे, तो उससे पहले ही आपको एनसेम्बल का मतलब समझ आना चाहिए कि एनसेम्बल होता क्या है। तो करें स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है अपना, एनसेम्बल। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद उस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि एनसेम्बल क्या होता है। तो देखो इधर, एनसेम्बल है क्या, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम। सिमिलर सिस्टम्स का ग्रुप लिखो, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम। ठीक है, सिमिलर सिस्टम्स का ग्रुप है। अब देखो यार, सिस्टम्स कैसे होंगे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख लो एक बार। सिस्टम्स आर मैक्रोस्कोपिकली सेम, मैक्रोस्कोपिकली सेम, मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। ओके, एनसेम्बल है क्या, ग्रुप ऑफ सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम। तो सिमिलर सिस्टम्स होंगे उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एनसेम्बल। बट ये सिस्टम्स कैसे होंगे, मैक्रोस्कोपिकली सेम, अंडरलाइन करना, मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। देखो इधर समझो इसको, है क्या ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये रहा कोई एक सिस्टम, ठीक है, और कैसा सिस्टम है, मैनी पार्टिकल सिस्टम। क्या है ये, मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज मैनी पार्टिकल सिस्टम। ओके, नाउ इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दो। मैक्रो स्टेट डिफाइन कर देते हैं इसकी, कि इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है। प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया कि 5 पास्कल है, टेम्परेचर मैंने बता दिया कि इसका 20 केल्विन है, वॉल्यूम हमने डिफाइन कर दिया कि 5 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसका एनसेम्बल कैसे बनेगा, एनसेम्बल क्या बोलोगे, इसी सिस्टम के जेरोक्स कॉपी के सिस्टम का ग्रुप, यानी ये जो आप सिस्टम लेके चल रहे हो, इसी सिस्टम के सेम दिखने वाले सिस्टम, जिसके मैक्रोस्कोपिकली सेम, जिसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या होंगे, सेम होंगे। ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम आप लेके चल रहे हो ना, वो सभी के सभी जो सिस्टम आप लेके चलोगे वो इस ओरिजिनल सिस्टम के सेम होंगे। मैक्रोस्कोपिकली सेम होने का मतलब क्या है कि इसकी जो फिजिकल पैरामीटर है, वो जो जितने भी आप इसमें सिस्टम्स इंक्लूड करोगे ग्रुप के अंदर, उन सभी के सिस्टम्स के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर भी वही होंगे जो ओरिजिनल सिस्टम के। माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, इट मीन एक माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि माइक्रोस्टेट्स भी वहां पे सेम हो। तो बना दो, ये हम ओरिजिनल सिस्टम लेके चल रहे हैं, इस ओरिजिनल सिस्टम का हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सेम जेरोक्स कॉपी। आप जो सिस्टम ऑफ ग्रुप लेके चल रहे हो, सिस्टम ऑफ ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स आप लेके चलोगे वो सारे सिस्टम क्या होंगे, इस ग्रुप की जेरोक्स कॉपी होंगे। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिकली सेम का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सिस्टम का ग्रुप लिया है, तो इन सभी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर यही होंगे जो ओरिजिनल सिस्टम के। ठीक है, सभी के सभी सिस्टम के लिए डिफाइन कर दो यहाँ पे, P, T और V सेम होंगे जो इस वाले सिस्टम के। 5 मीटर क्यूब लिख लो यहाँ पे, 20 केल्विन, और जो प्रेशर है वो क्या है यहाँ पे, 5 पास्कल। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, एनसेम्बल। ये भी क्या है, मैनी पार्टिकल सिस्टम है। क्या है, ये सभी के सभी मैनी पार्टिकल सिस्टम है, तो सबके अंदर मैनी पार्टिकल बना दो यहाँ पे। आइए, हमने मैनी पार्टिकल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम, मतलब सभी के लिए मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट माइक्रोस्कोपिकली क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, आप ये सिस्टम लेके चल रहे हो, इस सिस्टम के लिए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती है, इस सिस्टम के लिए भी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगी, तो सभी सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स तो डिफरेंट होगी, बट मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर यानी एक्सटर्नल पैरामीटर जो भी आप सिस्टम के लिए डिफाइन करते हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम को ही आप क्या बोलोगे, एनसेम्बल। तो ये क्या बना रहा है, एक डेडिस कर दो, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्रुप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एनसेम्बल। तो क्लियर है, एनसेम्बल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिमिलर सिस्टम दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट आर नोन एज एनसेम्बल। अब एनसेम्बल के टाइप्स की बात करते हैं। देखो अच्छे से लिखना है इसको,
डेफिनेशन भी लिखना और ये डायग्राम भी बनाना। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर सेम होंगे। ये क्या है इसके? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर का मतलब समझते हो ना? फिजिकल पैरामीटर्स। किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके फिजिकल पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं। एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर हुआ, एंट्रोपी हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल आर फिजिकल पैरामीटर्स। तो जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो एनसेम्बल का मतलब क्या है? इसके जो फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, आप ग्रुप में कितने भी सिस्टम्स ले लो, सबके फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। उसे हम क्या बोलते हैं? एनसेम्बल। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? एनसेम्बल की डेफिनेशन आपको समझ आई? नाउ एनसेम्बल के टाइप्स की बात करते हैं कि एनसेम्बल कितने टाइप्स के होते हैं। एनसेम्बल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो कैनोनिकल, सेकेंड होता है कैनोनिकल और थर्ड होता है ग्रैंड कैनोनिकल। इसको कर दो मेरे, लिख लिया आपने? ये लिख लो डेफिनेशन और ये डायग्राम बना लो। देखो अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। कर दो मैं इसको इरेज। टाइप्स ऑफ एनसेम्बल, टाइप्स ऑफ एनसेम्बल, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एनसेम्बल। टाइप्स ऑफ एनसेम्बल। देखो एनसेम्बल के टाइप्स में तीनों में डिफरेंस के हिसाब से ही पढ़ा रही हूं आपको, ताकि तीनों में डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और तीनों के एनसेम्बल का मतलब भी समझ आ जाएगा। फर्स्ट एनसेम्बल होता है आपका माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है। सेकेंड एनसेम्बल होता है कैनोनिकल और थर्ड एनसेम्बल होता है ग्रैंड कैनोनिकल। अच्छे से लिख लेना इसको, ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। तीनों में डिफरेंस मैं आपको समझा रही हूं, दैट्स व्हाई तीनों के टाइप्स को मैं इस तरह से आपको लिखवा रही हूं। अब एक चीज तो क्लियर है, तीनों ही एनसेम्बल है, मतलब तीनों में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा। तो पहले हम ड्रॉ कर देते हैं ग्रुप ऑफ सिस्टम। देखो यहाँ पे दैट इज, ये रहा ग्रुप ऑफ सिस्टम, ओके। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ सिस्टम बना दो, ये रहा ग्रुप ऑफ सिस्टम, ठीक है। नाउ तीनों में मैक्रोस्टेट्स क्या होती है? माइक्रो कैनोनिकल में मैक्रोस्टेट क्या होती है डिफाइन कर रही हूं मैं, लिखना यहाँ पे। फर्स्ट क्या है? मैक्रोस्टेट, ओके। माइक्रो कैनोनिकल में जो मैक्रोस्टेट होती है वो है एन, वी एंड ई आर कॉन्स्टेंट्स। तीनों ही क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल, वी यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ई क्या है यहाँ पे? एनर्जी। तीनों ही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स होंगे सबके लिए ये वैल्यू क्या होगी? वहां पे कांस्टेंट होंगी। नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और एनर्जी की वहां पे वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब देखो वी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है? वी कांस्टेंट है मतलब जो आप सिस्टम लेके चल रहे हो उसकी वॉल क्या होगी? रिजिड होगी। कितना भी यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर लो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, वहां पे वी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ये सिस्टम लिया, इस सिस्टम पे V की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो V की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन ये जो वॉल है वो कैसी है? इसकी वॉल रिजिड है। तो V कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? रिजिड वॉल्स। जो वॉल्स होगी यहाँ पे लिख लो, वॉल्स किस तरह से होगी? रिजिड होगी। पहला क्या होगा? रिजिड होगा। E कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, इट मीन वॉल्स कैसी है? एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक है, लिख लो। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है कि एडियाबेटिक कैसे हुई? एनर्जी का ये क्या कर रही है? ट्रांसफर नहीं कर रही। एनर्जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो वॉल्स किस तरह से होगी? एडियाबेटिक वॉल्स होगी। एंड थर्ड एन कांस्टेंट है। एन क्या है यहाँ पे? लिख लो, मेंशन करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि इस वॉल से ना तो पार्टिकल बाहर जा सकता है ना ही पार्टिकल अंदर आ सकता है। दोनों ही ऑप्शन है इसमें। पार्टिकल बाहर भी नहीं जाएगा और बाहर से अंदर भी नहीं आएगा। जितना आप नंबर ऑफ पार्टिकल लेके चल रहे हो सिस्टम में वो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, इट मीन वॉल क्या होगी? इम्पेनेट्रेबल।
यहां से पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो वॉल्स यहाँ पे क्या होगी, मेंशन करो, इम्पेनेट्रेबल। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोकैनोनिकल में जो मैक्रो स्टेट होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है वहां पे, कांस्टेंट होती है। वी कांस्टेंट है मतलब वॉल कैसी होगी, रिजिड होगी। एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब वॉल कैसी है, एडियाबेटिक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है मतलब वॉल कैसी है, इम्पेनेट्रेबल है। समझ आया क्या? तो इस तरह से माइक्रोकैनोनिकल में जो मैक्रो स्टेट है वो क्या है, एनवीई कांस्टेंट, मतलब जितने भी आप इसमें सिस्टम लेके चलोगे सबकी मैक्रो स्टेट क्या होगी, यही होगी। नाउ कैनोनिकल की बात करते हैं। कैनोनिकल में मैक्रो स्टेट क्या होती है, कैनोनिकल में जो मैक्रो स्टेट है वो है आपका, यहां पे तो एनवीई है, यहां पे क्या है, एन वी और टी कांस्टेंट, मतलब जितना भी आप ग्रुप ऑफ सिस्टम लेके चलोगे, यहाँ पे कितने भी आप सिस्टम्स ले लो, सबके मैक्रो स्टेट क्या होगी, यही होगी। एन नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वी कांस्टेंट है, इसका मतलब तो आपको समझ आ गया कि वॉल्स कैसी है, रिजिड है। एन कांस्टेंट है मतलब वॉल्स कैसी है, इम्पेनेट्रेबल है। ठीक है, नाउ टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो वॉल्स कैसी होगी, लिखो इसको एक बार, यहाँ पे मेंशन करो वॉल्स, वी मतलब रिजिड है, समझ आ रहा है ना, वी कांस्टेंट है मतलब रिजिड है, और एन कांस्टेंट है मतलब क्या है, इम्पेनेट्रेबल है, इम्पेनेट्रेबल है। ओके, नाउ टी कांस्टेंट है, इट मीन जो वॉल्स है वो किस तरह से है, डायाथर्मल, किस तरह से है, डायाथर्मल। अब देखो इसका मतलब क्या है कि टी कब कांस्टेंट रहता है, सिस्टम में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट कब रहती है, सिस्टम में वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, जब ये सिस्टम किसी हीट रिजर्वर सिस्टम के कॉन्टेक्ट में हो। हीट रिजर्वर सिस्टम का मतलब क्या है, देखो ये जितने भी सिस्टम होंगे, जो भी आप ग्रुप ऑफ सिस्टम लेके चलोगे, वो किसके कांटेक्ट में होंगे, हीट रिजर्वर सिस्टम। हीट रिजर्वर सिस्टम को मैं डिफाइन कर रही हूँ, एक न्यू टर्म है आपके लिए ये, यहाँ पे लिखो हीट रिजर्वर सिस्टम। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कैसे होती है। ओके, सो हीट रिजर्वर सिस्टम लिखो यहाँ पे। हीट रिजर्वर सिस्टम क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाला सिस्टम, जिसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि आपके पास एक रिवर है, रिवर में आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर मिक्स करना है और 1 ग्लास ऑफ वाटर बाहर निकालना है, तो उस रिवर के वाटर के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज रिवर में पानी का अमाउंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर मिक्स भी करोगे तो उस रिवर के वाटर के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट कब बनी रहेगी, जब ये सिस्टम किसके कांटेक्ट में हो, हीट रिजर्वर सिस्टम के कांटेक्ट में हो। हीट रिजर्वर का मतलब क्या होता है, ऐसे सिस्टम जिनकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो, यहां से थोड़ा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ले भी लेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके टेम्परेचर पे, और यहां से ये हीट रिजर्वर सिस्टम को टेम्परेचर दे देगा तब भी इसके टेम्परेचर की वैल्यू पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कैनोनिकल एंसेंबल में जो भी सिस्टम होगा, ग्रुप ऑफ सिस्टम, वो किस तरह से होंगे, हीट रिजर्वर सिस्टम के कांटेक्ट में होंगे, तब वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और टी कांस्टेंट है, इट मीन वॉल्स किस तरह से वहां पे डायाथर्मल। तो मैक्रो स्टेट समझ में आएगी, कैनोनिकल एंसेंबल में मैक्रो स्टेट क्या होती है, कैनोनिकल एंसेंबल में मैक्रो स्टेट होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इट मीन आप यहाँ पे 100 सिस्टम लेके चलोगे तो वहां पे इनकी वैल्यूज क्या है, सेम है। यहाँ पे भी मैंने ये डिफाइन किया मैक्रो स्टेट, तो इट मीन यहाँ पे भी आप 100 सिस्टम्स लेके चलोगे, ग्रुप ऑफ 100 सिस्टम लेके चलोगे तो सबकी मैक्रो स्टेट क्या होगी, सेम ही होगी। वाई, बिकॉज आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे एंसेंबल की बात कर रहे हो। ठीक है, नाउ ग्रैंड कैनोनिकल को समझते हैं कि ग्रैंड कैनोनिकल क्या होता है। ग्रैंड कैनोनिकल की मैक्रो स्टेट लिखो पहले कि मैक्रो स्टेट क्या है ग्रैंड कैनोनिकल की। ग्रैंड कैनोनिकल की जो मैक्रो स्टेट है वो है म्यू वी एंड टी। ये क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यू एक क्या है, यहाँ पे म्यू एक न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई, तो म्यू यहाँ पे क्या है, केमिकल पोटेंशियल। डिफाइन कर दो इसको, ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। सो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्या समझ पा रहे हो आप, वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम मतलब वॉल्स रिजिड है, टी कांस्टेंट इट मीन यहाँ पे जो वॉल्स है वो किस तरह से है, डायाथर्मल है, और म्यू यहाँ पे क्या है, केमिकल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तब यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर ही नहीं रहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे, नहीं है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट। इट मीन जो वॉल्स है वो पेनिट्रेबल है, वॉल्स कैसी है, पेनिट्रेबल है।
तो देखो अब सिस्टम्स की बात करते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल में क्या है, म्यू वीटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मतलब वॉल से पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ से पेनिट्रेट हो रहे हैं। इट मीन मैटर क्या कर रहा है, सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। मैटर यदि सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, इट मीन यहाँ पे मैटर और हीट दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो ग्रैंड कैनोनिकल हमेशा किस तरह से वर्क करेगा, एज ए ओपन सिस्टम ही वर्क करेगा। नाउ यहाँ पे देखो कैनोनिकल में एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है मतलब मैटर का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इट मीन दिस इज लाइक इज क्लोज सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो लाइक इज क्लोज सिस्टम। तो इस तरह से हमने एनसेम्बल को पढ़ा है कि एनसेम्बल क्या होता है, और एनसेम्बल के तीनों टाइप्स का स्टडी किया, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, अभी फर्दर इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात हम करेंगे जब हम यूनिट 3 और यूनिट 4 पे आएंगे। अभी तो ये नॉर्मल बेसिक आपको इसका नॉलेज पता होना चाहिए कि एनसेम्बल क्या होते हैं और एनसेम्बल कितने टाइप्स के हैं और इन तीनों की मैक्रो स्टेट क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको एक अच्छे से रिवाइज करो, एक बार इसको रीड आउट करो। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।